बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस समस्या पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या हम लॉकडाउन पीरियड में अपनी पढ़ाई को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी स्टडीज का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं या प्रॉपर एस्पेक्ट से अगर हम लोग जाए तो हम लोगों को सक्सेस मिल सकती है। 10th बोर्ड में हमको किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। बेटा 5 चीजें बताऊंगी, ओके, 5 चीजें बताऊंगी। उन 5 चीजों पे अगर अमल करते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है टाइम टेबल। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है। अगर आप अपने टीचर्स के पास जाते हो कि मैम हमको एक टाइम टेबल बनाकर दीजिए कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके मैम का या आपके टीचर का हैबिटेट अलग है, आपका हैबिटेट अलग है। याद रखिएगा, हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं उस इकोसिस्टम में हर एक इंडिविजुअल जो सरवाइव कर रहा है या डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉलो अप करता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सो वो फिट ऑर्गेनिज्म का खुद का हैबिटेट होता है और वो खुद ही अपने तरीके से कैरी फॉरवर्ड करता है। आपकी स्कूल का टाइमिंग किसी और के स्कूल का टाइमिंग, दैट इज डिफरेंट, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट पे अगर देखूं तो अगर आप लोग कोचिंग जाते होंगे तो आपके कोचिंग का टाइमिंग अलग, दूसरे की कोचिंग का टाइमिंग अलग। सो आप किसी को नहीं बोल सकते कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल दे। आपको अपना प्रॉपर टाइम टेबल खुद ही बनाना होगा कि आपके पास कितना समय बचता है, आप कितना फ्रूटफुली देते हैं किसी चीज के लिए। बेटा जो सब्जेक्ट टफ लगे उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट इजी लगता है या इंटरेस्ट आता है वो सब्जेक्ट को आप कम टाइम दीजिए। बिकॉज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट बोर हो रहा होगा उसके बाद में पढ़ने जाओगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। वो सब्जेक्ट बहुत आसानी से लर्न भी हो जाता है, समझ लेते हो, राइट। बट टफ सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसको स्टडी करने में बहुत दिक्कतें जाती है, ठीक है। सो उसके लिए आप ज्यादा टाइम स्पैन दीजिए अपने रेगुलर टाइम टेबल में। ओके, सो एक परफेक्ट टाइम टेबल इसी तरीके से बनता है कि कब खाना है, कब सोना है, कब स्कूल जाना है या कब कॉलेज जाना है, कब प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को रोज फॉलो अप करिए, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा बेटा कि पढ़ना आपको है, ओके, पढ़ना आपको है, पढ़ाना आपके टीचर्स को है। सो टीचर्स पढ़ाएंगे बट पढ़ने के बाद में आप किस तरीके से उसको देखते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। सो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। सेकेंड चीज अगर मैं कहूं तो जो आप लर्न करते हैं, ठीक है, जो आप लर्न करते हैं उसको लिख कर देखिए। आज डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपके टीचर्स तो आपको पढ़ाते ही है बट एज अ सप्लीमेंट्री सभी चीजें आपको अवेलेबल करा के दी गई है, ठीक है। सो डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहेंगे हम सभी लोग कि हमारी स्टडीज में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ओके, सो कंडीशन क्या हो गई है आज के जमाने में कि बच्चा पढ़ता तो है, सब चीज उसको समझ में आती है, बट जब एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन पेपर देखता है तो आता सब कुछ है, ऐसा लगता है कि कितना फास्ट लिख लेंगे, बट हो नहीं पाता है, लास्ट मोमेंट पेपर छूट जाता है। ओके, सो लास्ट मोमेंट पे जो ये पेपर छूटने की प्रक्रिया जो आजकल चलती है कि मुझे आता सब कुछ था बट मैं पेपर मेरा छूट गया या मैं लिख नहीं पाया, द रीजन इज कि आज हमारा दिमाग जो है हमारे हाथों से ज्यादा फास्ट चलता है। ओके, हमारे हाथों से ज्यादा फास्ट चलता है हमारा दिमाग, और इसी दिमाग को अपने हाथों के साथ में कोऑर्डिनेशन में रखोगे तो आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। ओके, सो प्रॉपरली आप जो भी लर्न करते हैं, लर्न करने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो समझ कर लर्न करिए एंड देन उसको लिख कर देखिए। ओके, जितना जल्दी आप लिखिएगा, जितना आप लर्न किया हुआ लिखिएगा, उतना ही आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी पेपर के समय में। वाइल कोई भी प्रिपरेशन बेटा एक दिन में नहीं की जा सकती है। अगर आप ये सोचेंगे कि बोर्ड एग्जाम का डेट आ जाएगा तब उससे 1-2 महीने पहले हम पढ़ने बैठेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल।
कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी एक महीने में पढ़कर नहीं की जा सकती है। ओके, सो प्रिपेयर फ्रॉम डे वन। जब से आपके पास, आपके हाथों में आपका सिलेबस आ जाता है, जब से आपके पास आपकी बुक्स अवेलेबल है, इन सभी को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। छोटे छोटे चार्ट्स बनाइए। चार्ट बनाकर आप अपने रूम में लगा सकते हैं, आप अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं कि आपको कब किस टाइम पे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, मैथ्स प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें रहेंगी। ओके, सो इस तरीके से आप अपना एम फुलफिल कर सकते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट है सक्सेस। ओके, सक्सेस कैसे मिलेगी? जब हम खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, जब हम खुद चीजें इंटरेस्टिंगली करेंगे। ओके, सो आप अपने हिसाब से, आपको जो फॉर्मूलेज लर्न नहीं रहते हैं उनको लर्न करने की कोशिश करिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू आप अपना बनाकर सारा कंटेंट रेडी कर सकते हैं एंड बार बार उसको रीड आउट करिए। ओके, देन थर्ड फोर्थ एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने टीचर से गाइडेंस लेना कभी मत भूलिएगा बेटा। अपने टीचर से जो आपको रेगुलरली पढ़ाते हैं उनसे अपना गाइडेंस लीजिए, और उसके साथ साथ एक और जो हमारे फर्स्ट पेरेंट्स है, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट ही पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स से आप जरूर गाइडेंस लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता ही आपके सबसे पहले टीचर रहे हैं आपके जिंदगी में। ओके, सो अपने माता पिता को प्रणाम करिए, उनका आदर सम्मान करिए एंड उनसे राय मशवरा करिए कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमको मेहनत किस लेवल पे करनी चाहिए। बोलो, जाके पापा को पूछो, मामा को पूछो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे इसको किस तरीके से लर्न करना चाहिए, मुझे ये तरीके से लर्न नहीं हो रहा है, सो मैं क्या करूं कि मुझे लर्न हो जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स ही आपके बहुत बड़े फ्रेंड हैं और आपके सबसे पहले टीचर्स हैं। ठीक है, सो आपके जो स्कूल टीचर्स हैं उनसे भी डिस्कस करिए, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी डिस्कस करिए। आपको जो भी गुरु लगता है, हाँ ये मेरा गुरु है, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है इस समय में कि शिव जी ने कहा था गणेश जी से कि बेटा इस ब्रह्मांड का पूरा एक चक्कर लगा के आओ। ओके, शिव जी ने गणेश जी से कहा कि बेटा तुम इस ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगा कर आओ और कुछ चीजें ढूंढ कर लाओ जो सबसे अलग है। तब गणेश जी ने अपने माता पिता को एक जगह पे खड़ा किया एंड खड़ा करने के बाद में उनके ही आजू बाजू या उनके ही इर्द गिर्द घूमने लगे। तब उनका पूरा एक चक्कर खत्म हुआ। तब उन्होंने शिव जी ने उनसे पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। सो गणेश जी ने उस वक्त कहा कि मेरा ब्रह्मांड, मेरा संसार आप दोनों की वजह से ही है और आप दोनों के साथ ही है। सो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पास में ही है। ओके, सो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल तुरंत में याद आया कि चलो आपसे शेयर कर लूं। सो अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने गुरु का गाइडेंस जरूर लीजिएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी लाइफ में इगोइस्टिक मत बनिएगा। कभी भी लाइफ में इगोइस्टिक मत बनिएगा। आपको जो चीज आती है वो शेयर करिए, या आपको जो चीज नहीं आती है उसको भी शेयर करिए, ताकि जिसको वो चीज आती होगी वो आपको समझा कर दे। ओके, मुझे नहीं आता है सो आई वोंट बी गोइंग टू डिस्कस। सो क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे। जिसको समझ में आ रहा है वो चीज आगे चली जाएगी, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिलेबस धीरे धीरे आपको बर्डन होता चला जाएगा। एंड एग्जाम में बेटा वही चीज पूछता है जो हमको नहीं आता है। ठीक है, जो हमको आता है वो तो पूछता ही नहीं है, जो नहीं आता है वो पूछता है। ठीक है, सो इस तरीके से कोई भी कंटेंट, कोई भी पार्ट मत छोड़िएगा। ठीक है, कोई भी कंटेंट, कोई भी पार्ट मत छोड़िएगा कि आपको नहीं समझ रहा है तो आप किसी के पास जाओगे नहीं उस चीज को पूछने के लिए। एक फुल फॉर्म याद आ रहा है मुझे ईगो का। ओके, ईगो का फुल फॉर्म है एलिमिनेटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ओके, EGO, एलिमिनेटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। आप आपके सामने आने वाली जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी उसको आप क्या करते जाओगे, डिलीट करते जाओगे, दैट इज एलिमिनेट करते जाओगे, अगर आप में ईगो है तो।
कभी भी एक स्टूडियस बंदा इगोइस्टिक नहीं होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ कि आप जब एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, उस दोनों समय में आपके लाइफ में कभी भी आपको खुद को इगोइस्टिक नहीं बनना है। सो ये 5 चीजें जिस तरीके से मैंने बताई, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लास्ट मोमेंट पे सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, आगे हम जो चैनल पे स्टडी करने वाले हैं, स्पेशली बायोलॉजी कंटेंट में साइंस 2 पढ़ाने वाली हूँ बेटा, 10th का। ओके, स्टेट बोर्ड का 10th का सिलेबस हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ साथ अंत में 4 लाइनें कहना चाहूंगी। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे के नए लेसन के साथ में, साइंस 2 के सिलेबस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर करिएगा एंड भूलिएगा नहीं, लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।